Hi friends, welcome to my channel. How are you all? Fine? So now today again we are going to study chapter 2, class 10th, science, acids, bases and salts. So now today in this chapter we are going to study about salts. So what are salts? A salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal. अब एग्जाम्पल हम कैसे समझेंगे? मीन्स क्या होता है सॉल्ट? एक कंपाउंड होता है जो कि बनता किससे है? किसी भी एसिड से बनता है. रिप्लेसमेंट क्या होता है उसमें? हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट. जैसे आप एक एग्जाम्पल को समझिए, जैसे HCl है, ठीक है, HCl इज एन एसिड, ठीक है. अब हम उसके H को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी मेटल से, जैसे सोडियम से रिप्लेस करेंगे तो H की जगह क्या हो जाएगा? सोडियम. तो वो सॉल्ट क्या बन जाएगा? NaCl. क्लियर? तो सॉल्ट क्या है? एक जनरल नेम है, वो किसी भी को रेफर नहीं करता. मतलब सॉल्ट मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं या सिर्फ नमक ही नहीं. क्लियर? तो सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस के रिएक्शन से भी प्रोड्यूस होता है. क्लियर? एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा. अब सॉल्ट में क्या होते हैं? सॉल्ट जब फॉर्म होता है तो उसके नेम्स डिसाइड होते हैं, ठीक है. तो ये नेम्स कैसे डिसाइड होते हैं? ये कहीं ना कहीं सॉल्ट के दोनों पेरेंट्स के नाम पे उसके नेम्स डिसाइड होते हैं. मीन्स यू कैन से दैट अ सॉल्ट हैज टू पेरेंट्स, an acid and a base. So the name of the salt consists of two parts. Okay? The first part of the name of the salt is derived from the name of a base, while the second part is name of the salt comes from the name of an acid. Okay? Salts, you can say they are mostly solids. They are solids, so they have high melting and boiling points. And salts are soluble in water. They are soluble in water, and you know very well NaCl conducts electricity in ionic form, in aqueous form, not in solid. मतलब जो NaCl है, जो हमारा नमक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस फॉर्म में. एक्वस मीन्स जब वो घुला हुआ होता है, जब वो सोल्यूबल होता है, बट सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. Now, as we have seen, the name of the salts are derived from their parents. So definitely they have their own family. So the family of salts. Salts are having same positive ion or same negative ion are said to belong to a same family. For example, मतलब उसमें अगर सेम पॉजिटिव आयन या सेम नेगेटिव आयन हो तो वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं. लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ NaCl एंड Na2SO4. दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स. मतलब सोडियम मीन्स उसमें एक जो पॉजिटिव आयन है वो कॉमन है दोनों में, तो वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? सोडियम सॉल्ट की फैमिली को बिलोंग करते हैं. वैसे ही अगर हम बात करते हैं पोटेशियम की फैमिली को, तो जैसे पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, तो वो एक उसमें सल्फेट है, ठीक है. फिर अगर हम H2SO4 बोले तो उसमें भी सल्फेट है, तो दोनों क्या है? कहीं ना कहीं एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है. तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मीन्स या तो सेम पॉजिटिव आयंस होंगे या सेम नेगेटिव आयंस होंगे. नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट का पीएच. भाई पीएच हमने एसिड्स में पढ़ लिया, बेसिस में पढ़ लिया, पीएच क्या होता है ये पढ़ लिया. अब हम देखते हैं सॉल्ट जो है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो जब हमने एसिड्स में पीएच पढ़ा, बेसिस में पीएच पढ़ा, तो हम सॉल्ट्स में भी पीएच पढ़ेंगे. तो सॉल्ट्स के पीएच के बारे में हम क्या बोलेंगे? सॉल्ट हमें पता है कैसे फॉर्म होता है, एसिड और बेस की रिएक्शन से. तो डेफिनेटली इसका पीएच क्या होना चाहिए? एसिड और बेस दोनों मिलके अगर सॉल्ट बना रहे तो इसका पीएच क्या होना चाहिए? डेफिनेटली न्यूट्रल होना चाहिए. सो द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स है आर न्यूट्रल पीएच, मीन्स दे आर हैविंग पीएच वैल्यू ऑफ 7. पर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन भी प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है. वो कैसे सॉल्ट्स होते हैं? जैसे आपके सोडियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है. अब ये सब किस पे डिपेंड करता है? जैसे किसी भी सॉल्ट को आप लेंगे तो अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या देगा? हमें न्यूट्रल सोल्यूशन देगा. लेकिन अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है
और बेस जो है वीक है तो हमें कैसा देगा, एसिडिक सोल्यूशन देगा। लेकिन अगर कोई भी सॉल्ट वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना है तो हमें कैसा देगा, बेसिक सोल्यूशन देगा। कुछ कॉमन सॉल्ट्स और उनके केमिकल नेम्स देख लीजिए। लाइक सी कॉमन सॉल्ट, व्हाट इज आवर कॉमन सॉल्ट? Common salt, sodium chloride, that is NaCl. So common salt is a white powder you know very well. It is used in preparing food, especially vegetables and pulses. तो common salt का salt को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली एक salt भी बोलते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बना है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट। अब जो सोडियम क्लोराइड है सोल्यूशन, वो क्या है, कहीं भी एवेपोरेट होके हमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड दे सकता है, ठीक है। बट कभी भी सोडियम क्लोराइड को इस तरीके से नहीं बनाया जाता कि सिंपली एवेपोरेट कर दिया गया, ठीक है। आप एवेपोरेशन कभी भी अगर देखते हैं सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को एवेपोरेट करते हैं तो सन हीट से उसको एवेपोरेट करते हैं कॉमन सॉल्ट को। बट कॉमन सॉल्ट क्या है, नेचुरली सी वाटर में प्रेजेंट होता है, और वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, समुद्र के पानी या सी वाटर में डिसॉल्व होता है, और वो किस फॉर्म में होता है, रॉक सॉल्ट के फॉर्म में। अब उसको हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, इसे हम ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, ओके। समुद्र का पानी लिया, उसे ट्रैप करते हैं, उसे पूल में डालते हैं, शैलो पूल में, फिर उसे काफ़ी देर तक स्टैंड करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर सन की हीट से उस वाटर को एवेपोरेट करते हैं स्लोली स्लोली, और कॉमन सॉल्ट नीचे रह जाता है। ये क्या है, कॉमन सॉल्ट क्या है, यहाँ पर इम्प्योर होता है। क्यों इम्प्योर होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स अभी मिक्स हैं, इसे आपने प्योरीफाई नहीं किया गया है। तो ये कॉमन सॉल्ट हमें क्या है, सी वाटर से मिलता है। पर जब हमें ह्यूज क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में कॉमन सॉल्ट को प्रिपेयर करना होता है तो ये हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस से करते हैं। क्लियर है? तो कॉमन सॉल्ट हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कुकिंग में, सोप मैन्युफैक्चर में, आइस को मेल्ट करने के लिए। आइस को मेल्ट कैसे करते हैं, कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज। तो ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स के यूजेस हैं। कॉमन सॉल्ट को हम सोप के मैन्युफैक्चर में, पिकल मीन्स अचार को प्रिजर्व करने में, फिश या मीट को प्रिजर्व करने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फूड, कुकिंग फूड तो हमें पता ही है, और ये एक रॉ मटेरियल होता है काफ़ी सारे केमिकल्स को बनाने में। वो काफ़ी सारे केमिकल्स क्या है, हमारा वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम मेटल, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ मिलता है, सी वाटर में मिलता है, अंडरग्राउंड रहता है, और वो किस फॉर्म में मिलता है, हमें रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है। और रॉक सॉल्ट को हम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम कोल को माइनिंग करते हैं कोल की। अब ये देखिए कुछ हमारे केमिकल्स हैं जो कि हम कॉमन सॉल्ट से डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो कि उसी का फॉर्म है, थर्ड है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है बुक में, वो मैं सिलेबस में आपके वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी, जो कि है आपका कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स हैं। ऊपर के जो तीन हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपके कॉमन सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बाकी सारे तीन आपके कैल्शियम के सॉल्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। लास्ट लाइन यू कैन सी व्हाट इज बेकिंग पाउडर। सी, बेकिंग सोडा इज समथिंग डिफरेंट and baking powder is different. You add baking powder in cakes, but you add baking soda for making your chana, your rajma and all these little bit soft and make it cooked or boiled easily. So here you can see list of the salts which you are supposed to study. Their common names, like we use plaster of Paris, we use bleaching powder, we use baking soda, we use washing soda, we use caustic soda, okay, all these things and their chemical formulas, which is very important for you to
learn. And what is baking powder? Is a mixture of sodium hydrogen carbonate. This is sodium hydrogen carbonate means baking soda, और एक एसिड का जो मिक्सचर है वो कहलाता है हमारा बेकिंग पाउडर. क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं. Here comes the first chemical from common salt. मतलब नमक का सबसे पहला केमिकल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कॉस्टिक सोडा. उसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक केमिकल है जो कि स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी दूसरे केमिकल को बनाने के लिए. तो इसीलिए इंडस्ट्रीज में इसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ठीक है. सो व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड? द रॉ मटेरियल इज सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से. किसके इलेक्ट्रोलिसिस से? जो सोडियम क्लोराइड है उसके एक्वस सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. तो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन. सोडियम क्लोराइड का एक्वस, कंसंट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं? ब्राइन. हमने ब्राइन की क्या की? इलेक्ट्रोलिसिस कर दी. ये देखिए, ये ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है. ठीक है. Now when electricity is passed through concentrated solution of sodium chloride, which is brine, it decomposes to form sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या क्या हुआ? क्लोरीन की गैस प्रोड्यूस हुई. कहाँ? एनोड में. ठीक है. कैथोड में आपकी हाइड्रोजन की गैस प्रोड्यूस हुई, और थोड़ा सा कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमें मिलता है. ये सारे ही प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड से मिल रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. इन्हें हम कलेक्ट करके सेपरेटली स्टोर करते हैं. ये है हमारे वो 3 यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो कि क्लोरएल्कली प्रोसेस. क्लोरएल्कली प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्लोरएल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड का इसमें यूज़ होता है. और क्या क्या बनता है इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इसलिए हम इसे क्लोरएल्कली प्रोसेस बोलते हैं. ये यूजेस देख लीजिए, तीनों ही प्रोडक्ट्स से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस हैं. आप वीडियो को पॉज करके इसके यूजेस देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में. क्लोरीन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? जैसे हमें पता है स्विमिंग पूल में यूज़ होता है और स्टेरलाइज करने के लिए यूज़ होता है. हाइड्रोजन वगैरह, क्लोरीन, ये सभी आपके फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं. ठीक है. तो ये सब क्लोरएल्कली प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है. उसके अलावा एक क्लोरएल्कली प्रोसेस में अगर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे ये कंबाइन भी होता है. तो जैसे ही ये कंबाइन होना शुरू करता है तो ये हमें क्या है? HCl बना के देता है. अब HCl कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था एसिड के यूजेस में कि HCl का यूज़ होता है गैल्वेनाइजेशन के पहले. आयरन शीट को HCl एसिड से हम क्लीन करते हैं. ठीक है. अमोनियम क्लोराइड जो कि ड्राई सेल्स और बैटरीज में यूज़ होता है, वहाँ यूज़ होता है. प्लास्टिक्स, डाई, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज और टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है HCl. तो ये सभी सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स क्लोरएल्कली प्रोसेस में जो 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं उनके यूजेस हैं. उसके अलावा 2 प्रोडक्ट में से एक नया प्रोडक्ट मिलके आता है जो कि HCl है, उसका भी यूज़ दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारा केमिकल है वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट, जिसमें क्या है? 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के. ये आपको 10 मॉलिक्यूल्स दिख रहा है, ये हम वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे ये 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या होते हैं. ठीक है. ये 10 मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो फॉर्मूला क्या हो गया वॉशिंग सोडा का? Na2CO3 10H2O. अब यही सोडियम कार्बोनेट में जो कि वाटर मॉलिक्यूल नहीं कंटेन करता उसे हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3. ठीक है. ये Na2CO3 को हम क्या कहते हैं? सोडा ऐश भी कहते हैं. ये देखिए, ये है सोडा ऐश. ठीक है. और ये है हमारा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, Na2CO3. नाउ अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक है. ये तो हो गया सोडा ऐश और सोडियम कार्बोनेट के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अब प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिए. ठीक है. वॉशिंग सोडा किससे प्रोड्यूस होता है? सोडियम क्लोराइड से, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी. इसके 3 स्टेप्स होते हैं. दीज आर द 3 स्टेप्स. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप, एक cold and concentrated solution of sodium chloride
जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, इज रिएक्टेड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर. ठीक है, अब ये इसको हम क्या कहते हैं, फिल्टर करते हैं. ओके, फिल्टर करने के बाद उसे हम ड्राई करते हैं, उसे हम थोड़ा सा हीट करते हैं. जब हम इसे हीट करते हैं, ये यहाँ आ गया, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, मतलब टूट जाता है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल गया. देखिए पानी नहीं है, ये सोडा ऐश है. क्लियर? अब ये टूट गया, ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे सोडा ऐश बना देता है. अब ये सोडा ऐश को हम फिर से डिसॉल्व करते हैं वाटर में और उसे रिक्रिस्टलाइज करते हैं, जिससे हमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के क्रिस्टल में अटैच हो जाए और हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है, हमें फिर से मिल जाए. मीन्स व्हाट हैपेंस इन द लास्ट स्टेप, anhydrous sodium chloride, which is our soda ash, is dissolved in water and recrystallized to get washing soda crystals containing 10 molecule of water of crystallization. Clear? Properties देखते हैं आगे. ये प्रिपेयर होने के बाद पहली प्रॉपर्टी, ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ओके, इट इज वन ऑफ द few metal carbonates which are soluble in water. Because of its alkaline nature, it turns red litmus to blue, and as the name indicates, washing soda, it is used for cleansing and detergent properties. The next one, baking soda. So the chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. The formula of baking soda is NaHCO3. It is known as sodium bicarbonate also. Baking soda is added for faster cooking. I told you na, for adding for faster cooking of chana, for boiling of chana and rajma, etc. So this is added. Okay, now how it is produced. First we'll see the production. So sodium hydrogen carbonate is produced on a large scale. So कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कोल्ड और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, फिर से आ गई बात यहाँ ब्राइन की. ठीक है, उसे हम अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या देता है, बेकिंग सोडा दे देता है. क्लियर है? कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेकिंग सोडा की. वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है जो कि स्पेरिंगली मतलब बहुत कम हद तक वाटर में सोल्यूबल होता है, ऊपर ऊपर तैरता है. ठीक है, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर. इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस. ओके, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है. अब हीट के साथ इसका क्या रोल होता है. ठीक है, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर उसके किसी सोल्यूशन को हीट करेंगे तो वो आपको टूट कर दे देगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. यही रिएक्शन होती है आपकी कुकिंग के टाइम. ये क्या देता है, जैसे ही हीट लगता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें क्या करता है, जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स या हम अगर कोई डो मैंने आटा गूंद कर रख रहे हैं और उसमें हम हमारा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एरेटेड फॉर्म में निकल जाती है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये क्या करती है, ट्रैप हो जाती है गीले आटे में, उसमें धीरे धीरे बबल्स बनाती है और उसको धीरे धीरे फुलाने की कोशिश करती है, जिससे वो आटा जो है, जो डो है हमारा, वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है. इसलिए बेकिंग पाउडर इज नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक. रिमेंबर, बेकिंग सोडा इज नॉट एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक. द केक इज obtained will be hard and small in size. Means if you add baking powder, it will be hard, cake will be hard. Okay, this baking soda is used in the preparation of cake, not baking powder. Next, bleaching powder.
Okay, very common. Bleaching powder is calcium oxychloride. The chemical formula of the bleaching powder is CaOCl2. It is also called chloride of lime. ये सभी उसके नेम्स हैं, ये उसका केमिकल फॉर्मूला है. अब आइए हम इसे प्रिपेयर करते हैं. तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेकेड लाइम. क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेकेड लाइम. स्लेकेड लाइम आपने चैप्टर 1 में इसका फॉर्मूला और इसका नाम, इसका केमिकल नेम सब देखा है, पढ़ा है. ठीक है, अब ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर हो गया. अब ब्लीचिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. ये वाइट पाउडर है और ये बहुत ज़्यादा क्लोरीन की स्मेल देता है. ये सोल्यूबल होता है हमारे पानी में. ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब ये जो क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, यही क्लोरीन होता है जो यूज़ किया जाता है एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट में. ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट में मीन्स आपको कलर करवाने में किसी भी सब्सटेंस को ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है. ब्लीचिंग पाउडर हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से. अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम कहाँ से पड़ा? ये फर्स्ट सबसे पहले ये बनाया गया था जिप्सम से, जो कि कहाँ फाउंड किया जाता है, कहाँ पाया जाता है? पेरिस में. तो इनिशियली जब ये इस तरीके से बनाया गया तो इसका नाम ही पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज नोन एज कॉमनली POP. द फॉर्मूला इज CaSO4 हाफ H2. हाफ इज हेमीहाइड्रेट और हाफ हाइड्रेट. अब इसे हम बनाते हैं, जिप्सम से बनाते हैं. ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे बनाया जाता है? जिप्सम को हीट किया जाता है एक 100 डिग्री टेम्परेचर पे या 373 केल्विन पे. ठीक है, और जब इसे हीट किया जाता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे, ये क्या करता है? अपना वाटर लूज कर देता है. ये 3/4 पानी क्या है? लूज कर देता है और वो हमें दे देता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस. क्लियर? अब ये प्रिपरेशन में क्या है? हीट हमें बहुत कंट्रोल्ड वे में करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हीट 100 डिग्री से ऊपर या 373 केल्विन से ऊपर चली गई तो सारा ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा पानी है, पूरा का पूरा उड़ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? खाली CaSO4 मिल जाएगा हमें. ये खाली CaSO4, और ये खाली CaSO4 हमें किसी भी प्रकार से होल्ड करने का या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह कोई भी काम नहीं देता है. इसलिए हम इसे बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट. एनहाइड्रस मीन्स बिना पानी के. क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की. सबसे पहला, एज यूजुअल, इट इज़ अ वाइट पाउडर और इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, ये सेटिंग हार्ड सब्सटेंस में बहुत अच्छा रोल करता है. जैसे इसमें पानी डालो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, इसलिए इसे हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं. और आपने देखा है POP वगैरह का यूज़ प्लास्टर में और वॉल के डेकोरेशन में बहुत अच्छे से यूज़ होता है. अब हम देखते हैं हमने जो ये सॉल्ट्स पढ़े हैं उनके कुछ यूजेस. तो सबसे पहले हम यूज़ देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमारा वॉशिंग सोडा है. क्लेंजिंग एजेंट, हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है. ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है. और सोडियम के कुछ कंपाउंड्स जैसे बोरेक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. आप अगर चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में. ठीक है, वैसे ही बेकिंग सोडा के कुछ देख लीजिए. ठीक है, इसे यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए. देखिए, बेकिंग पाउडर हम यूज़ करते हैं किसमें? आपके केक्स वगैरह में. बट बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं मोर बॉयल या फिर मोर ओवर कुकिंग या मोर कुकिंग के लिए. जैसे राजमा चना वगैरह को मोर कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं. ठीक है, केक में हम पाउडर डालते हैं. तो ये केक का कॉम्पोजिशन है, बेकिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन है. बेकिंग पाउडर में होता तो बेकिंग सोडा है, पर एक कोई भी एडेबल एसिड जैसे टार्टरिक एसिड या सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे हमें ये इस तरीके से केक को सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है. फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ होता है. ये देख लीजिए ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग का तो आप समझ ही गए होंगे, उसे डिसइंफेक्टेंट, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में यूज़ होता है. स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है. वूल को ये अनश्रिंकेबल बनाने के लिए काम आता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए काम आ जाता है. लॉन्ड्री और हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर करने के लिए, और जो लॉन्ड्री में हम जो ड्राई क्लीनिंग करते हैं उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर काम आता है.
नेक्स्ट यूज़ आप देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, आपको पता है हॉस्पिटल्स में फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए यूज़ होता है, स्टैचूज़ में टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, फायर प्रूफिंग के लिए पीओपी का हम यूज़ करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में जो गैप आता है वो उसको उसकी सीलिंग के लिए, एयर गैप की सीलिंग के लिए हम पीओपी का यूज़ करते हैं, और कुछ हम यूज़ करते हैं हाउसेस बिल्डिंग्स में उन सर्फेसिस को स्मूथ और डेकोरेटिव बनाने के लिए। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोलते हैं। देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, वो बिल्कुल भी सॉल्ट को किसी भी प्रकार से हमें चिपचिपा नहीं करता, वेट नहीं करता। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कुछ वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसमें फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉपर सल्फेट, Na2CO3 अभी हमने देखा ही है, CaSO4 हमने देखा है, FeSO4 7H2 ये हमने देखा, सबके फिक्स हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, हमें सॉल्ट का स्ट्रक्चर या शेप बनाने में या उसके कलर को बनाने में हेल्प करते हैं, वो सॉल्ट को कभी भी चिपचिपाहट नहीं देते। So this was the last topic of this chapter. So we are ending this chapter in this video, that is acids, bases and salts. See, as you know, this is your board class. Please don't forget to read the chapter from NCERT textbook. Don't forget to learn the terms, terminologies, colors of the salt, definitions, example, chemical equation. Practice by writing. Chemistry is incomplete without writing. Keep on revising from your notes, from your summaries, from my videos. Stay happy, stay positive, and if you like the video, if you have understood the video, don't forget to hit the bell icon to subscribe my channel and like the video. Thank you and have a nice day.